हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, समुच्चय बी में बच्चों लिखा हुआ है एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, समुच्चय सी में जो है एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और इसी प्रकार समुच्चय डी में बच्चों एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों ए इंटरसेक्शन डी। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन के बारे में समझेंगे मुख्य अवधारणा में। ठीक है बच्चों, कि हम ए इंटरसेक्शन डी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए ए इंटरसेक्शन डी में ए तथा डी दोनों के केवल उभयनिष्ठ अवयव आते हैं बच्चों। उभयनिष्ठ अवयव होंगे, ये आपको याद रखना है बच्चों मुख्य अवधारणा में। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो लिख लेते हैं हम जो प्रश्न में दिया है। तो हमें चार समुच्चय दिए हैं बच्चों, दिया है। देखो पहला समुच्चय क्या है बच्चों, ए, और ए में क्या कहा गया है, एक से एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या होती है एक, दो, तीन, चार, ये हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती है बच्चों। समुच्चय बी देख लेते हैं क्या दिया है। समुच्चय बी है हमारे पास एक से एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्याएं दो से प्रारंभ होगी, दो, चार, छ, आठ, और इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ेगी। समुच्चय सी देखिए बच्चों, दिया है विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये होगी एक, तीन, पांच, सात, और ये भी बच्चों इसी प्रकार आगे बढ़ेगी। समुच्चय डी देख लेते हैं हमें क्या दिया है। समुच्चय डी में हमारे पास एक से एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं बच्चों कहां से प्रारंभ होती है, दो से। दो के बाद होगा तीन, फिर होगा पांच, फिर सात, फिर होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 17, और इसी प्रकार ये संख्याएं आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हम हमसे ज्ञात कर लेते हैं। तो अब बच्चों हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन डी। तो बच्चों देखो ए समुच्चय में हमारे पास है एक, दो, तीन, चार, और इस प्रकार हमारे पास सभी प्राकृत संख्याएं इसमें है। इंटरसेक्शन समुच्चय डी में हमारे पास है दो, तीन, पांच, सात, और इस प्रकार सारी अभाज्य संख्याएं इसमें सम्मिलित है। तो बच्चों इंटरसेक्शन को कैसे निकाला जाता है, देखो ए इंटरसेक्शन डी में ए तथा डी दोनों के केवल उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। तो बच्चों दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों में हमारे पास क्या आ जाएगा, दो, तीन, देखो फिर होगा पांच, फिर सात, और इसी प्रकार ये संख्याएं आगे होंगी। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमें क्या मिल गया है, पुनः समुच्चय डी ही हमें मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन डी समुच्चय डी के ही बराबर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।